घाट उतार दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट के सामने सरकार की किरकिरी के बाद सौम्या ने तीसरी बार मेयर पद का कामकाज संभाल लिया है। ये एक रिपोर्ट देखिए। सौम्या गुर्जर ने पलटी हारी हुई बाजी, संभाला जयपुर ग्रेटर मेयर का पदभार। जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई है, इसके लिए ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरी जयपुर की जनता का, राजस्थान की जनता का जो है वो भाव है, वो है। सौम्या गुर्जर ने हारी हुई बाजी पलटकर तीसरी बार जयपुर ग्रेटर मेयर का पदभार संभाल लिया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने तमाम कयासों को झुठलाते हुए मेयर पद पर वापसी की है, वो काफी दिलचस्प है। जयपुर नगर निगम में गुरुवार को मेयर के लिए पार्षदों की वोटिंग के बाद काउंटिंग चली रही थी, तभी एक ईमेल के बाद राज्य चुनाव आयोग ने काउंटिंग रोक दी। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर की अयोग्यता को खारिज कर दिया था, जिससे सौम्या गुर्जर के फिर से महापौर बनने की राह आसान हो गई थी। गौरतलब है कि सौम्या गुर्जर को स्वायत्त शासन निदेशालय ने शुक्रवार को न्यायिक प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। 18 नवंबर तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया। ऐसे में सौम्या गुर्जर ने कानूनी सलाह लेकर ही मेयर का पदभार ग्रहण किया। देखिए, जिस विश्वास के साथ में यहाँ आई, जिस विश्वास के साथ में जनता ने, पार्टी ने, संगठन ने यहाँ बिठाया, तो आपको पता है निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक और जयपुर की जनता के लिए, विकास के लिए यहाँ इस सीट पर बिठाया गया था। उसके साथ में छलावा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरे जयपुर की जनता, पूरे राजस्थान की जनता कह रही है। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 27 सितंबर 2022 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया था। इस आदेश की वजह से ही चुनाव की नौबत आई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वो 10 अगस्त 2022 को न्यायिक जांच रिपोर्ट के मामले में सौम्या को सुनवाई का मौका दे, इसके बाद ही कोई आदेश जारी करे। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब बर्खास्तगी का आदेश ही रद्द हो गया तो महापौर की कुर्सी खाली कैसे रह सकती है। ऐसे में नए महापौर के चुनाव की जरूरत ही नहीं है। आपको बताते चले कि सौम्या ने महापौर पद से हटाने, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने और वार्ड में उपचुनाव कराए जाने के राज्य सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। 4 जून 2021 को जयपुर ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक में तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना हुई थी। उस समय मामले में ज्योतिनगर थाने में FIR दर्ज की गई थी। मेयर सौम्या गुर्जर और 3 दूसरे पार्षदों पर आरोप लगे थे, जिसके बाद से विवाद बढ़ा। सरकार ने मामले में एक्शन लिया और विवाद कोर्ट तक पहुंच गया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन की रिपोर्ट। और जालौर जिले के बागोड़ा और सायला क्षेत्र में एक बार फिर से टिड्डी का टेरर देखने को मिला है। सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है इन टिड्डियों ने। एक के बाद एक कई हेक्टेयर खेत टिड्डी दल साफ कर चुका है। किसान परेशान हैं और अब सरकार की तरफ उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सरकार जल्द से जल्द कोई कदम उठाए और रही सही फसल बच सकेगी, ताकि वो इसे बेचकर अपनी आजीविका चला सकें। पिछले साल की तरह ही इस बार भी जालौर जिले के 2 दर्जन से ज्यादा गांव के किसान टिड्डियों से परेशान हैं। खराब मौसम के बाद बची खुची फसलों को टिड्डियों ने साफ करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या इस बार भी टिड्डियों का यह दल पाकिस्तान से आया है या फिर यहाँ पर मौजूद अंडों से ही वापस उत्पन्न होकर ये अपना कहर बरपा रही है। दरअसल माना जा रहा है कि पिछली बार पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आए टिड्डी दल के कुछ अंडे जमीन के अंदर रह गए थे और आबो हवा अनुकूल होने पर अंडों से टिड्डियां पैदा हो गई। इसे लेकर कृषि विभाग के अधिकारी भी पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि दवाओं का भी टिड्डियों पर असर नहीं हो रहा है। में तीड़ आयो है, साप जीरान बीजा उग तो इस सब तो बिल्कुल इस सब न रायडो जो कोई फसल आप जो फसल बिल्कुल साप नष्ट करे। टिड्डियों के हमले से परेशान किसानों ने तहसीलदार के साथ ही SDM से मिलकर उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से दवाइयों के छिड़काव करने के साथ ही मुआवजे की मांग की है। उधर मामले की जानकारी मिलने पर सायला उपखंड अधिकारी सूरजभान बिश्नोई ने पटवारियों की अलग अलग टीमों को गाँव में भेजकर सर्वे करने का निर्देश दिया है। इसकी मैंने किसानों को मेडिसिन का नाम लिख के दिया है, इसका स्प्रे करके देख रहे हैं। अगर उसकी रोकथाम होती है तो ठीक है, अन्यथा हम किसानों को इसकी सूचना देने के लिए जालौर भेजेंगे।
तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।